हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशिका क्लासेस। और आज हम करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th, जिसका हम पहला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास दो चर हों और दोनों की घात क्या हो, 1 1 हो। अगर हमारे पास चरों की घात 1 1 हो तो उन्हें क्या कहते हैं हम, रैखिक समीकरण। और अगर दो चर हैं तो दो चर वाली रैखिक समीकरण। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है x - 2y = 5, जिसमें हमारा x - 2y जो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड की तरफ होता है उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। RHS और LHS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम देखें, हमने इसकी जो हमारी रैखिक समीकरण है इसका मानक रूप भी पढ़ा था। इसका मानक रूप क्या होता है हमारा रैखिक समीकरण का, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, AX + BY + C = 0, ये होती है ना। उसके बाद हम क्या करते थे, जब हम इनका सॉल्यूशन करते थे, किसी भी x की या y की वैल्यू खुद से मान लेते थे और दूसरी वैल्यू निकाल लेते थे। वही क्या होता था, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते थे। अब अगर हम देखें तो हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि एक इक्वेशन के अनंत सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हमारे पास क्या आई है, दो समीकरण आई है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दो समीकरणों को आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर ये दोनों समीकरणें, ये जो दो समीकरणें हैं ना, लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर से क्या पता चलता है हमें, एक लाइन की इक्वेशन है, और ये लाइन जहाँ पर काटती है वही क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो माना हमारे दो इक्वेशन है, A1x + B1y + C1 = 0, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, A2x + B2y + C2 = 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी, AX + BY + C = 0। हमारी इक्वेशन क्योंकि दो हैं तो उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, हम ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या हमारे कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट तो चेंज हो सकता है, हमारी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना। जैसे माना यहाँ पे 3 4 5 हैं, यहाँ पे 7 8 10 हैं, तो ये सब क्या हुए, हमारे कांस्टेंट हुए। तो इसे हमने कैसे डिनोट कर लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, A1 का स्क्वायर + B1 का स्क्वायर कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के, ठीक है। सेम ऐसे ही A2 का और B2 का स्क्वायर भी हमारा 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, यानी कि A2 स्क्वायर + B2 स्क्वायर नेवर इक्वल्स टू 0, ये कभी भी हमारे 0 के इक्वल नहीं होंगे। दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्मों के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमारे पास 2x + 3y - 7 = 0 एंड 9x - 2y + 8 = 0। ऐसे कुछ भी ऐसे दो इक्वेशन आपको दी होगी जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अच्छा, अगर हमारी कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वो कैसे जा सकती हैं। माना हमारी एक लाइन ये चली गई, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारी ऐसे चली गई। एक तो तरीका ये हो सकता है, जरूरी नहीं है एंगल सेम हो, कुछ भी हो सकता है, ये लाइन थोड़ी इधर घूम जाए, ऐसे घूम के यहाँ तक चली जाए, यानी कि ये दोनों लाइन हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हुई नज़र आए। एक तो ये हो सकता है ना, यहाँ पे कट किया इन्होंने, या फिर हमारी दो लाइन कैसे चली जाए, एक लाइन यहाँ से जा रही है और एक लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल, यानी कि समांतर होती हुई चली जाए। समांतर का मतलब क्या होता है, जिनकी हर जगह से दूरी बिल्कुल समान होती है, जो कहीं पर भी मिलती हुई नज़र नहीं आती है। या फिर एक हमारा तरीका ये भी हो सकता है, एक लाइन ये जा रही है
और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जा रही है बिल्कुल, यानी कि इसे ओवरशैडो कर रही है। ये 3 तरीके से हमारी लाइन आगे बढ़ सकती है। अब जब हमारी ये वाली स्थिति होती है तो इसमें तो हम साफ देख रहे हैं कि लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये तो हो गया हमारा प्रतिच्छेद। ये लाइनें कैसी है हमारी, समांतर, और इन्हें बोलते हैं संगत, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ चलने वाली लाइनें। अब अगर हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, मतलब हमें कोई भी 2 इक्वेशन दी है तो उनके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। आइए पहले देखते हैं उन मेथड्स को। सबसे पहले होता है, हम किन्हीं भी नंबर्स पे जो ये हमारे पास पॉइंट, किसी भी लाइन पे हमारे पास पॉइंट्स होंगे, और कितने पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक ये, इसके आसपास बहुत सारे होंगे। और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं है, ये आगे भी बढ़ती जा रही है, ऐसे ही ये नीचे बढ़ रही है, ऐसे ही ये इधर बढ़ रही है, ऐसे ही ये भी नीचे बढ़ रही है। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे हर एक लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। ठीक है, तो हर एक लाइन पे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। लेकिन अगर कोई 2 लाइन एक दूसरे को कट करनी है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, या समांतर होगी तो कभी कट नहीं करेगी, और एक दूसरे के ऊपर होगी तो देखो ये वाला पॉइंट इसके इस वाले पॉइंट से मिल रहा है, ये वाला पॉइंट भी इसके इस वाले पॉइंट से मिल रहा है, तो ये हर जगह एक दूसरे को कट कर रही है। तो यानी कि कितनी जगह कट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, अगर 2 स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही है, या तो एक पॉइंट पे करेगी, या बिल्कुल भी नहीं करेगी, या हर पॉइंट पे कट करेंगी, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी। अब देखिए हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ्य, एक हमारे पास विधि होती है ग्राफ्य विधि। बहुत ही आसान होती है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं। इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 इक्वेशन दी हुई होती है और उसे हमें ग्राफ से सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम यहीं पे सीखेंगे। देखिए हमें 2 इक्वेशन माना गिवन है। पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक की टर्म में से सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, x इक्वल्स टू 2y, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब y की वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं ऐसे। सबसे पहले हमने y को रखा 0। अब y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते ही x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है y इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू 0 यानी कि 0, तो x की वैल्यू भी 0। जब हम रखेंगे y इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 यानी कि 2 1 ज़ा 2, तो y की वैल्यू 1 रखने पर 2। जब हम रखेंगे y इक्वल्स टू 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। जब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। तो हमेशा जब भी सॉल्व करेंगे तो कम से कम एक इक्वेशन की 3 वैल्यू ज़रूर निकालेंगे। वैसे तो हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 वैल्यू फाइंड ज़रूर करेंगे जिससे हमें पॉइंट एग्जैक्ट मिल जाए। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सेम ट्रिक यूज़ करेंगे हम। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। 3x को इधर ले जाओ, 4y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x, तो y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। अब इसमें x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे x की वैल्यू सबसे पहले
x इक्वल्स टू 0 रखा, यहाँ पे 0 रखते ही क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 20 माइनस 3 इंटू 0/4। तो 3 किसी की भी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 0/4, 4 5 जा 20, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारी सबसे पहले टेबल कैसे बनेगी, आई होप आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, y x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड से चलना है, दोनों साइड से चल सकते हैं। y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 20 माइनस 3x/4। 4 इधर आ जाएगा 0 में, तो 4 इंटू 0 0, और यहाँ से क्या बचेगा 3x। 20 को इधर लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 20/3। तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 20/3 आ गई हमारे पास। अब एक और वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल्स टू 4 रख लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 4 रखते ही क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 20 माइनस 3 इंटू 4/4। 20 माइनस 4 3 जा 12/4, यानी कि 8/4 2। x की वैल्यू 4 रखने पे हमें क्या मिला, 2 मिला। अब बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो इस पर पॉइंट डिनोट कर लेते हैं हम। अगर हमारे पास ग्राफ वाली नोटबुक है तो अच्छी बात है, यानी कि ग्राफ पेपर है। अगर नहीं है तो मेज़रमेंट हमेशा इक्वल रखने की कोशिश करें, जिससे हमारे पास ग्राफ एकदम एक्यूरेट आए। तो यहाँ पे 1 1 की डिस्टेंस पे मान लेते हैं हम पॉइंट्स को। अच्छा, हमेशा पॉइंट भी ध्यान रखना कि हमारे पास x में मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये 20/3, यानी कि कितना होगा लगभग हमारा 20/3, अप्रोक्स 7। ठीक है, तो यानी कि 7 तक हमें पॉइंट x एक्सिस पे लेने होंगे। x एक्सिस और y एक्सिस तो आपको पता होगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस होती है। 6 7 8 9 10, इतने पॉइंट्स बहुत है हमारे लिए। ऐसे ही इधर भी पॉइंट्स ले लेंगे हम। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। y की मैक्सिमम वैल्यू है भी 5 ही, तो इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले एक लाइन के पॉइंट्स को डिनोट करेंगे, किसी एक कलर से कर लेते हैं जिससे थोड़ा इजी रहेगा हमें। x0 y0, 0 0 हमारा यहाँ पे होता है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही वाला मिल गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट x2 और y1। x2 एक छोटी सी डॉटेड लाइन बना लेते हैं, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, x4 y2, x4 पे कितना है हमारा, y2 है, तो यहाँ पे अप्रोक्स यहीं पे आएगा, देख लेते हैं। जी यहीं पे आएगा, तो एक पॉइंट हो गया हमारा ये। जैसे ही हमारे तीनों पॉइंट हमें मिल गए, इन तीनों पॉइंट को आपस में जॉइंट कर देते हैं, जिससे हम जब दूसरी लाइन के पॉइंट्स बनाए तो कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इन्हें आपस में जॉइंट कर दिया, थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं।
अब चलते हैं अगली लाइन की तरफ। उसके लिए भी एक अलग कलर यूज़ कर लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ये दोनों अलग अलग लाइन हैं। सबसे पहले जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे मिला है। y की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 20/3, 20/3 कितना होगा हमारा, थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए चाहे तो। 3 6 जा 18, 6.666 होगा, यानी कि 6.5 से आगे 6.5 इन दोनों के बीच में होगा, कहीं यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट हमारे पास। x इज इक्वल टू 20/3 और y इज इक्वल टू 0, y की तो वैल्यू 0 है तो y 0 यहाँ पे ही होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कहीं पे होगा ये वाला पॉइंट। स्केल से मेज़र कर लेते हैं, थोड़ा एक्यूरेट आ जाएगा हमारे पास। अगर आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको और इजी पड़ जाएगा क्योंकि उसमें लाइन पहले से ही ड्रॉ होती हैं। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। आगे तक भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमारा कहीं सॉल्यूशन आ गया है। ये अप्रोक्स अगर हम देखें तो ये 4 2 के अप्रोक्स कट कर रहा है, थोड़ा हमारे जो शीट पे बनाया है तो उसके वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत आ जाता है डिफरेंस। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 2 4, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा 2 4। ये वाली लाइन कौन सी थी हमारी, x - 2y इक्वल्स टू 0, और ये वाली लाइन कौन सी थी हमारी 3x + 4y इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ग्राफ बनाना समझ में आया होगा। ऐसे ही आप और भी ग्राफ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारी लाइन हमेशा कट करेगी क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था हमारे पास 2-3 तरह की लाइन होती है। एक प्रतिच्छेदी, ये वाली जो लाइन है ये हमारी कौन सी है, फर्स्ट वाली प्रतिच्छेदी। दूसरी हमारी समांतर होती है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइन बिल्कुल ऐसे समांतर आ जाए, संगत भी होती है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, सेम पॉइंट ही आ जाए, सेम लाइन ही आ जाए। तो जैसे आपको ये ग्राफ बनाना बताया है आप ऐसे ही और ग्राफ भी बना सकते हैं और ये आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ बनाने की, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो डायरेक्ट हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कोई लाइन प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है, तो हम उसे कैसे बताएंगे बिना ग्राफ का यूज़ किए, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बिना ग्राफ का यूज़ किए हम कैसे बता सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले मानते हैं हमारे पास 2 लाइन है, माना a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0, a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब हमें बताना है ये दोनों रेखाएं हमारी कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब समपाती होंगी, कब समांतर होगी। इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल में हम लिखेंगे अनुपातों की तुलना, या फिर अनुपात लिख लीजिए डायरेक्ट। अनुपात, इन अनुपातों के बाद इसका ग्राफीय निरूपण कैसा आएगा। इसके बाद बीजगणितीय निरूपण, यानी कि कितने हल होंगे।
आइए देखते हैं। देखिए, अगर हमारा अनुपात A1 यानी कि पहली इक्वेशन का x का गुणांक अपॉन A2 यानी कि दूसरी इक्वेशन के x के गुणांक, पहली इक्वेशन का y का गुणांक दूसरी इक्वेशन के y के गुणांक के अनुपात आपस में बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका ग्राफीय निरूपण होगा वो होगा हमारा प्रतिच्छेदित रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें देख लीजिए आप चाहे एग्जाम्पल, इसमें A1 क्या है, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। कंपेयर करेंगे अगर हम A1 1, B1 -2 और C1 तो हमारा 0 है। ऐसे इसमें देखिए A2 3, B2 4, C2 20। हमें क्या देखना था, A1 अपॉन A2 कितना आया 1/3, B1 अपॉन B2 कितना है -2/4, 2 2 जा 4, ऊपर क्या बचा माइनस के बाद नीचे बचा 2, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सिंपल है ना। अगर हमसे पूछा जाता कि क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो हम सिंपल ये सॉल्व करके बता सकते थे कि ये हाँ प्रतिच्छेद करती है। अगर हमारे से कहा गया है कि ग्राफीय निरूपण द्वारा दिखाइए, तो हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब हलों की संख्या कितनी होगी जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि सिर्फ एक। कितने हल होंगे इसके, केवल एक। और वो क्या होगा हमारा, अद्वितीय यानी कि यूनिक। सेकंड कंडीशन देखिए, A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, यानी कि दोनों इक्वेशन के जो अनुपात होंगे सारे अनुपात बराबर होंगे, तो हमारी रेखा कैसी होगी, संगत। कितने हल होंगे, अनंत। संगत में अनंत थे ना, एक दूसरे के ऊपर थी। अब थर्ड है हमारे पास A1 अपॉन A2, थर्ड कंडीशन इक्वल्स होगी B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होगी C1 अपॉन C2 के, तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर। और हल कितने होंगे, 0, कोई हल नहीं। एक बार आप इन्हें देख लीजिए कैसी दिखेंगी, प्रतिच्छेदी ऐसी। ये एक सॉल्यूशन हो गया, संगत ये एक लाइन और दूसरी लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, समांतर एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, ये लाइन्स हमारी ऐसे आती हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो जब भी हमें ये सॉल्व करना होगा, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के बजाय ये चेक कर लेंगे इनके रेशो, कि इनके रेशो आपस में इक्वल हैं, तीनों के इक्वल है तो क्या होगा, संगत होगा। सी वाला इक्वल नहीं है तो समांतर होगा, और अगर ए और बी वाला ही इक्वल नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अगर हमसे हल पूछे जाएं तो भी हम अनुपात से बता सकते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, तो केवल एक हल होगा जो कि अद्वितीय यानी कि यूनिक होगा। अगर सब इक्वल हैं तो अनंत हल होंगे। अगर C1 अपॉन C2 इन दोनों के अनुपात के इक्वल नहीं है तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपके ग्राफीय निरूपण के होंगे या जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। Thank you for watching. Please like, subscribe and share the video as much as you can. Thank you.